नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की क्लास चल रही है, जिसमें एक क्लास 20वीं क्लास है। इस क्लास में जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे इनके पूछे जाने की संभावना है, तो उन सभी प्रश्नों का समावेश इस क्लास में किया गया है। इस क्लास के पहले की जो 19 क्लास हो चुकी हैं, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जिसने ना देखी हो तो वो जाके देख सकता है। आइए आज के देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? ऑप्शन है सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, रासु काव्यधारा। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, कृष्ण काव्यधारा। जो अष्टछाप है उसका संबंध कृष्ण काव्यधारा से है। अष्टछाप की स्थापना हुई थी सन 1565 में और इसकी स्थापना करने वाले थे विट्ठल नाथ जी। अष्टछाप में जो 8 कवियों का एक अष्टछाप जो है, एक 8 कवियों का एक समूह था, जिसमें 4 कवि थे विट्ठल नाथ जी के और शिष्य, और 4 थे जो वल्लभाचार्य जी थे उनके शिष्य। तो ये 8 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप बना था, जिसकी स्थापना जो की थी वो थी विट्ठल नाथ ने सन 1565 में। अगला प्रश्न है, इनमें से अकबर दरबार में 9 रत्नों में शामिल कवि थे। जो अकबर था उसके दरबार में 9 रत्नों में जो शामिल थे, इनमें से कौन से थे? ऑप्शन है रसखान, रहीम दास, कुंभन दास, तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, रहीम दास। जो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उनमें से एक थे रहीम दास जी। रहीम दास जी का जो मूल नाम था वो था, मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास का मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम दास जी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में किसमें पिता पुत्र का संबंध था? ऑप्शन है नंददास कृष्णदास, कुंभन दास चतुर्भुज दास में, परमानंद दास कृष्णदास में, गोविंद स्वामी छीत स्वामी में। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, कुंभन दास और चतुर्भुज दास में इनमें पिता पुत्र का संबंध था, जिसमें से पिता हैं कुंभन दास और पुत्र हैं चतुर्भुज दास। जो अष्टछाप के 8 कवि थे, उसमें से कुंभन दास जो थे वो सबसे ज्येष्ठ थे। कुंभन दास सबसे ज्येष्ठ थे और जो नंददास थे ये सबसे कनिष्ठ, मतलब सबसे छोटे थे उम्र में। तो कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, और सबसे जो 8 कवि थे अष्टछाप में, उनमें सबसे जो बड़े थे वो थे कुंभन दास और सबसे छोटे थे नंददास। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में और विट्ठल नाथ जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिए गए हैं संप्रदाय, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक, जिसने चलाया था वो संप्रदाय। तो इनमें से कौन सा गलत है वो छांटना है। पहला ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हित हरिवंश।
सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, गौड़ी संप्रदाय निम्बार्काचार्य गलत है। गौड़ी संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने नहीं की थी, इनका प्रवर्तन। गौड़ी संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया था वो किया था चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, ये सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेने हो सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन निकट जानकर यह किसने कहा था? मतलब ये कथन जो है सूरदास के बारे में, जब उनकी मृत्यु को लगा उन्हें कि निकट आ गई है, तो ऐसा कथन किसने कहा था? ऑप्शन है गोकुलनाथ, कुंभनदास, विट्ठलनाथ, नंददास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, विट्ठलनाथ। यह कथन विट्ठलनाथ जी का है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेने होय सो लेऊ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? ऑप्शन है रसखान, मलूकदास, रहीमदास, उस्मान। इसका राइट आंसर होगा पहला, रसखान। रसखान का असली नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान की जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से पहली है प्रेम वाटिका, दूसरी है दान लीला, एक है सुजान रसखान, और एक है रसखान शतक। तो सैयद इब्राहिम रसखान जी का मूल नाम है और रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, रसखान शतक। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस भाव की है? ऑप्शन है माधुर्य भाव, साख्य भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव। इसका राइट आंसर होगा पहला, माधुर्य भाव। जो मीराबाई की भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। साख्य भाव की भक्ति है वो थी सूरदास की। इन्होंने भगवान को सखा मानकर उनकी भक्ति की है। और दास भाव की भक्ति है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने स्वयं को भगवान का दास मानकर भक्ति की है। तो माधुर्य भाव मीराबाई की भक्ति, साख्य भाव सूरदास की भक्ति और दास भाव तुलसीदास की भक्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ध्रुवदास की नहीं है? ऑप्शन है जीव दशालाल और मन श्रृंगार लीला, रास विहार लीला, अनेकार्थ मंजरी। इसका राइट आंसर होगा चौथा, अनेकार्थ मंजरी ध्रुवदास की नहीं है। बाकी जीव दशालाल ध्रुवदास की रचना है, मन श्रृंगार लीला ध्रुवदास की रचना है, रस विहार लीला ध्रुवदास की रचना है और जो अनेकार्थ मंजरी है ये है नंददास जी की रचना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? ऑप्शन है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, श्रृंगार सोरठा। इसका राइट आंसर होगा चौथा, श्रृंगार सोरठा। यह मीराबाई की रचना नहीं है। श्रृंगार सोरठा जो है रहीम दास की रचना है। बाकी नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना है, राग सोरठा मीराबाई की रचना है और श्रृंगार सोरठा रहीम दास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पथ लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर होगा पहला। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि सूरदास का प्रेम पथ लोक से न्यारा है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है नंददास, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास। इसका राइट आंसर होगा चौथा, सूरदास। जो भ्रमर गीत रचना है उसके रचनाकार सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत जो होता है एक प्रकार का उपालंभ काव्य होता है। उपालंभ मतलब होता है उल्हाना देना। जो कृष्ण और गोपियों के जो गोपियाँ श्री कृष्ण को उल्हाना देती हैं उसमें तो उसका जो वर्णन किया जाता है उसे उपालंभ काव्य कहते हैं। तो भ्रमर गीत के जो रचनाकार हैं वो हैं सूरदास जी। और इसी उपालंभ काव्य और भी लिखे गए हैं। तो नंददास जी ने जो काव्य लिखा उसका नाम रखा भंवर गीत। भंवर गीत। इससे उपालंभ काव्य से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो सबके जो काव्य हैं उनका नाम अलग अलग है। तो नंददास के जो काव्य है उसका नाम है भंवर गीत। सत्यनारायण कविरत्न का जो काव्य है उसका नाम है भ्रमर दूत। इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, भ्रमर दूत। और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर का काव्य है उसका नाम है उद्धव शतक। उद्धव शतक। तो इनमें अंतर बना के चलना है। पहला जो भ्रमर गीत है वो है सूरदास जी की रचना और नंददास की है भंवर गीत। सत्यनारायण कविरत्न की है भ्रमर दूत और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं उनकी रचना है उद्धव शतक। तो इसमें अंतर बनाए रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? ऑप्शन है कविप्रिया, रूपमंजरी, ब्रह्मंजरी, मानमंजरी। इसका राइट आंसर होगा पहला, कविप्रिया। कविप्रिया नंददास की रचना नहीं है। कविप्रिया है केशवदास की रचना। बाकी रूपमंजरी नंददास की है, ब्रह्मंजरी नंददास की है, मानमंजरी नंददास की है। के कविप्रिया है केशवदास की। केशवदास की एक और प्रसिद्ध रचना है जो कि है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, मीराबाई। यह पंक्ति मीराबाई जी की है। मीराबाई की जो
प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कुंभन दास के पुत्र थे, अष्टछाप के कवि थे, हितजू का मंगल इनकी कृति है, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, यह सही नहीं है, मतलब गलत है। बाकी जो चतुर्भुज दास के संबंध में कुंभन दास के पुत्र थे, ये सही बात है चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि भी थे, ये सही है। और हितजू का मंगल इनकी कृति है, ये भी सही है। बल्कि इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य नहीं थे, वो थे विट्ठल नाथ। तो चतुर्भुज दास के गुरु थे विट्ठल नाथ। अगला प्रश्न है प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सूधिन काहू करी। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, सूरदास। यह पंक्ति सूरदास जी की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीमदास जी के बारे में असत्य है? ऑप्शन है वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। तो इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का दूसरा, वह अनपढ़ थे, ये बात गलत है। बाकी रहीमदास जी के बारे में वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, ये सही है। वह कला मर्मज्ञ थे, ये भी सही है। वह विद्या व्यसनी थे, ये भी सही है। बल्कि जो दूसरा ऑप्शन है वह अनपढ़ थे, ये गलत है। वह रहीमदास जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो अनपढ़ नहीं थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं रहीमदास जी की, वो है पहली तो है इनकी बरबे नायिका भेद। बरबे नायिका भेद और दोहावली, एक है नगर शोभा, एक है मदनाष्टक। तो रहीमदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं जो है वह बरबे नायिका भेद, दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयु हरि नाम। प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। इसका राइट आंसर होगा पहला। यह जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं वो कुंभन दास जी की हैं। सीकरी जो है वो फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। तो एक बार कुंभन दास जी को अकबर ने बुलाया था, तो जब वे वहाँ से वापस लौटे तब उन्होंने कहा था इस पंक्ति को कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। और इसके आगे की पंक्ति है कि जिनका मुख देखें दुख उपजत, तिनको करवे परी सलाम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। वहाँ पर दरबार में जाने के बाद उन्होंने खेद प्रकट किया था कि जो संत होते हैं उनको राजधानी से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें तो अपने प्रभु ईश्वर से मतलब होता है। अगला प्रश्न है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते? ऑप्शन है रौद्र रस, हास्य रस, बीभत्स रस, वात्सल्य रस।
इसका राइट आंसर है चौथा, वात्सल्य रस। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। एक कथन और इनके बारे में कहा जाता है सूरदास जी के बारे में कि जितना सूरदास जी ने वात्सल्य रस में वर्णन किया है और कवियों का वर्णन उनका जूठन मात्र भी नहीं है। तो सूरदास जी ने वात्सल्य रस का बहुत वर्णन किया है और कोना कोना झांका है, मतलब बहुत ही गहराई से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? ऑप्शन है अष्टछाप, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, निम्बार्क संप्रदाय। जो महावाणी रचना है ये निम्बार्क संप्रदाय की है और इसके रचनाकार हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव की रचना है महावाणी और यह निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खीरा सिर से काटिए मलयत लोन लगाए, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है रसखान, रहीमदास, केशवदास, कबीरदास। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यह पंक्ति रहीमदास जी की है। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न है, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।